Hello guys. So this is our today's question. And the question is, a car accelerated uniformly. तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि हमारे जो ये समीकरण थे जो हमने 3 पढ़े हैं मोशन के, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर वैलिड होते हैं और स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ही लागू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है एक कार चल रही है, दिस इज़ द कार एंड इसमें इसको एक्सेलरेट किया गया है यूनिफॉर्मली। ठीक है, और जब एक्सेलरेट किया गया तो स्पीड में चेंज आया है, वेलोसिटी में चेंज आया है। तो इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी, u। जब इसको एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया गया यूनिफॉर्मली, तब इसकी स्पीड थी 18 किलोमीटर पर आवर और 5 सेकंड के टाइम तक इसको एक्सेलरेट किया गया है और 5 सेकंड बाद इसकी स्पीड पहुंच गई है 36 किलोमीटर पर आवर। Okay, now it is at position B and in the starting point it was at position A। जब इसको एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया गया तो स्टार्टिंग पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, 18 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स ये क्या है, u। और फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, v, 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो हमें ये पहले लिख देना है। सो u इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर एंड यू सी हेयर टाइम जो दिया है वो सेकेंड्स में दिया है, तो यहाँ पर टाइम आवर्स में है, तो हमें इसको सेकेंड्स में बदलना है। तो अगर समय सेकेंड्स में दिया है तो वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब बदलना हो तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसके पीछे का क्या राज है वो भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारे पास दिया गया है 18 किलोमीटर पर आवर प्रति 1 घंटे में 18 किलोमीटर चलती है, तो 1 सेकंड में वो कितनी मीटर चलेगी। तो इसको सेकंड्स में बदलना है, इसको मीटर में बदलना है। तो कैसे करेंगे, देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 18 किलोमीटर में होंगे 18,000। और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में 60। और हर मिनट एक सॉरी पहले 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 60/60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऐसे आता है 18 गुणा 1000 बटा 3600। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती हैं, ये 10 और ये 36 ये 2 से चले जाते हैं। 18 टू ज़ा 36 एंड 5 टू ज़ा 10, 5/18। तो क्या किया हमने, 5/18 से ही हमने मल्टीप्लाई किया। देखिए यहाँ पे ये 5/18 है जिससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये मीटर पर सेकंड में बदल गया। ऐसा ही यहाँ पे हुआ, 5/18 कहाँ से आया, किलोमीटर को मीटर में बदला है तो मल्टीप्लाई किया 1000 से, आर को सेकंड्स में बदला है तो 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो 3600 से डिवाइड किया है और इनको कट करके 5/18 सॉल्व करके 5/18 आया है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है इसका। 18 से 18 कट गए, ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड, राइट। उसी प्रकार अब हम v कैलकुलेट करेंगे। तो देखो फाइनल वेलोसिटी है हमारी v 36 किलोमीटर पर आवर। उसको हम मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, 36 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 18 टू ज़ा 36 एंड दिस बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन अब हमारे पास आ गई है 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो हमारे पास u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड एंड टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड। ये आ गया। और अब हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, क्या है,
और बोला है सेकंड केस में हमने डिस्टेंस भी निकालनी है। व्हाट इज़ दैट डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट हमने निकालनी है। तो एक्सेलरेशन निकालनी है, u और v हमारे पास दिया है, t हमारे पास दिया है। इन तीन और इन चारों के बीच क्या रिलेशन है, 1 2 3 4। v इज इक्वल टू यू टी प्लस सॉरी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे थोड़ा गलत कर देता हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे हम इसको निकाल सकते हैं इजीली। ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा। 3 फार्मूले मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करना है अब हमें। ठीक है, तो ये आ गया, u हमें पता है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमें पता है 5 सेकेंड। नाउ अब हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u को इधर लाएंगे, पहले वैल्यू लिख देते हैं। v की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू 5 प्लस a इंटू 5। पहले 5 प्लस हो रहा है, इधर ले जाके मैं इसको माइनस कर दूंगा और इधर a इंटू 5 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 माइनस 5, 5 इज इक्वल टू a इंटू 5। अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये इधर जाएगा तो 5/5 इज इक्वल टू a। इन दैट केस a की वैल्यू कितनी आई है, 5/5 यानी 1, और इसकी यूनिट आएंगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। अगर हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो पहले हमने 5/18 से किया था मल्टीप्लाई। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया। अगर हम मीटर हाँ सॉरी अगर हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहें तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन के केस में वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है वो स्क्वायर में है, ठीक है। तो चलिए इसको इतना ही रहने देंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब हम करेंगे डिस्टेंस। s इज इक्वल टू क्या होता है इसके लिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब वैल्यूज़ हमारे पास हैं सभी। u है 5, t भी है हमारे पास 5, प्लस 1/2 हमारे पास है, a की वैल्यू है 1 और t की वैल्यू है 5, राइट। तो सॉरी 5 का स्क्वायर है ना, 5×5 = 25 आएगा। तो यहाँ है 25, यहाँ है 1/2 इंटू 1 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25, ओके। तो 25 में से ये डिवाइड किया, इसका आता है 12.5। तो टोटल बन गया 25 प्लस 12.5, 37.5 मीटर। इतने मीटर की डिस्टेंस ये कवर कर लेगा 5 सेकंड्स में। 5 सेकंड में 37.5 मीटर की डिस्टेंस ये कवर कर लेगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है, ठीक है। सो गाइस, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है हमारे पास दी हुई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पर एक्सेलरेटर दबाकर स्पीड नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि ब्रेक दबाकर स्पीड कम की गई है। तो एक्सेलरेशन जो है, मोशन इस तरफ को है, इस तरफ को है मोशन, तो ब्रेक जो है इस तरफ को फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है, रुकेगी ना फिर ये। तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन कैसी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। और टाइम बोला है 2 सेकंड बाद वो स्टॉप कर जाती है, तो टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड्स दे रखा है। अब हमें और क्या चीज़ है दी हुई कि कार जो है स्टॉप
कर जाती है 2 सेकंड्स बाद। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी हमें नहीं पता, जब ये चली तो लास्ट में 2 सेकंड बाद जब यहाँ पर ब्रेक अप्लाई हुई थी तो इसकी वेलोसिटी थी u, जो हमें पता नहीं है। लेकिन लास्ट में 2 सेकंड्स के बाद ये रुक जाती है, इसलिए इसकी v हमें पता है। रुकने पर इसकी स्पीड 0 हो जाती है, तो v हमें पता है। ठीक है, देन v इज इक्वल टू 0। u हमें पता नहीं है, लेकिन u हमें निकालने को नहीं बोला है, हमें बोला है आपने निकालनी है डिस्टेंस जो ये कार इन 2 सेकंड्स में कवर करेगी। यहाँ पर ब्रेक अप्लाई की गई थी, ठीक है, जब इसकी वेलोसिटी u थी, और 2 सेकंड्स बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो गई जब ब्रेक अप्लाई की तो। ठीक है, अब हमें s का फार्मूला 2as इज इक्वल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र ऐसे कुछ दिया है। लेकिन यहाँ भी हमें एक्सेलरेशन तो पता है, v पता है, u यहाँ पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर भी। अब हमारे पास दूसरा फार्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो s निकालने के 2 फार्मूले हैं, इसमें अगर s निकालना है तो हमारे पास u पता होना चाहिए, ए टी तो हमें पता है, यानी इस फार्मूले से भी हम नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें u को निकालना पड़ेगा पहले, तब जाके ये फार्मूला। तो हमें ये दोनों फार्मूले पता हैं, बट दोनों में ही हम s की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि s निकालने के लिए हमें u का पता होना ज़रूरी है, जो कि हमें पता नहीं है दोनों ही फार्मूलों में। तो u निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। इसमें हमें v पता है, u पता नहीं है, तो u हम निकाल सकते हैं क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ हमें पता है। तो देखो कैसे निकलेगा, v है हमारे पास 0, u हमें पता नहीं है, a की वैल्यू है -6 और t की वैल्यू है 2। सॉल्व करेंगे, 0 इज इक्वल टू यू -12, 6 2 12, 12 को इधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0 प्लस 12, यानी u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। आ गया, u की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब u की वैल्यू पता है तो हम इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? इस फार्मूले को लगा के देखते हैं, इसको भी लगा के देखते हैं। 2as वाला फार्मूला लगाते हैं, 2as इज इक्वल टू वी स्क्र का मतलब है 0 का स्क्वायर, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस यू स्क्र का मतलब है 12 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर। यहाँ 2 है, 2 का मतलब है 2, a का मतलब है 6, s का मतलब तो s तो हमने निकालना है, -12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, माइनस का स्क्वायर नहीं है, 12 का स्क्वायर है केवल। तो यहाँ पर क्या होगा, 12, सॉरी यहाँ भी माइनस है ना, 6 तो माइनस में है, तो यहाँ भी -12s आएगा और -144 आएगा। माइनस से माइनस कट जाता है, s इज इक्वल टू 144। 12 जो है यहाँ पर s के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो 12 यहाँ डिवीज़न में चला जाएगा और 12 आ जाएगा। s इज इक्वल टू 12 मीटर। कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये? 12 मीटर। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है क्वेश्चन को। ठीक है, अब दूसरे फार्मूले से अगर हम करके देखें तो चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए इस फार्मूले से लगा कर देखते हैं, तो s इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए क्या है, s इज इक्वल टू यू की वैल्यू है 12, t की वैल्यू है 2 प्लस 1/2 इंटू -6 इंटू टी का स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर है, राइट। s इज इक्वल टू 24, 12 2 जा 24 प्लस 1/2 इंटू -6 इंटू
2 × 4, तो आया s इज इक्वल टू 24 प्लस 1/2, 6 4 जा -24। ठीक है, तो 2 से 24 गया, -12 आया, 24 में से 12 गए, s इज इक्वल टू 24 - 12 इज इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, तो s यहाँ से भी 12 मीटर ही आई, तो दोनों फार्मूलों से सेम आएगी। ठीक है, इनको आप खुद सॉल्व करो और देखो आपको ये समझ आते हैं या नहीं। ओके, इसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल और दे दूंगा आपको, उसको खुद सॉल्व करना आपने।